इस्लामिक वीडियोस के लिए हिंद इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में 6 नमाज़ों के बारे में वक्त क्या होगा, नमाज कितनी रकत होगी, नमाज इशराक, चाश्त, नमाज अवाबीन, नमाज सलातुल हाजत, सलातुल तौबा, तहज्जुद। 6 नमाज हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। ये सब नमाजें नफिल नमाज हैं। नफिल पढ़ने का फ़ायदा तब मिलता है जब बंदा फ़र्ज की नमाज पाबंदी के साथ अदा करे, और अगर फ़र्ज नमाज छोड़कर नफिल पढ़े तो हमें नफिल नमाज का फ़ायदा हासिल नहीं होगा। अगर कोई शख्स फ़र्ज नमाज पाबंदी के साथ पढ़ता है और फिर फ़र्ज के साथ साथ ये नफिल नमाजें पढ़े तो इसका फ़ायदा भी हासिल होगा और इसकी फजीलत भी आपको हासिल होगी। नंबर 1 है नमाज इशराक। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये ऐसी जमात के साथ बैठूं जो सुबह की नमाज के बाद सूरज निकलने तक अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहे। जो शख्स फजर की नमाज जमात के साथ पढ़े और सूरज निकलने तक अल्लाह का जिक्र करे, फिर 2 रकत नफिल पढ़े, उसको मकबूल हज और उम्रे का सवाब मिलता है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस, इशराक की 2 रकत नमाज पढ़ने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा और सवाब मिलता है। ये नमाज 2 रकत पढ़ लें, 4 रकत पढ़ लें। नंबर 2 है नमाज चाश्त। चाश्त की नमाज का वक्त इशराक की नमाज के 1 घंटे बाद शुरू हो जाता है। जब सूरज अच्छी तरह निकल जाए तब इस नमाज को पढ़ सकते हैं। इस नमाज में 2 रकत नमाज पढ़ने के बदले जिस्म के 360 जोड़ों की तरफ से सदका हो जाता है। नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स चाश्त की 12 रकत नमाज पढ़ता है, अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत में एक सोने का महल बनाता है। चाश्त की 12 रकत नमाज पढ़ें। नंबर 3 है अवाबीन की नमाज। जो बंदा मगरिब और इशा के बीच नमाज पढ़े तो नमाज खुदा की तरफ रुजू करने वाली नमाज होती है। नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई बंदा मगरिब के बाद 6 रकत इस तरह से पढ़े कि उनके बीच कोई बुरी बात न की, तो ये रकातें उसके लिए 12 साल की इबादत के बराबर होगी। मगरिब की नमाज का मुकम्मल करने के बाद 6 रकत नमाज अवाबीन की पढ़ लें। नंबर 4 है तहज्जुद की नमाज। नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तहज्जुद की नमाज जो बंदा पढ़ता है, अल्लाह के नेक बंदे तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते हैं, इसलिए तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाला अल्लाह का नेक बंदा होता है। इस नमाज को पढ़ने वाला शख्स अल्लाह के नज़दीक होता है। इस नमाज की फजीलत से इंसान के गुनाह माफ़ हो जाते हैं और यह नमाज गुनाहों से रोकती है। हदीस पाक में कुछ यूँ आता है कोई जो दुआ करने वाला जिसकी दुआएं कबूल की जाए, है कोई मगफिरत मांगने वाला जिसकी मगफिरत की जाए। तहज्जुद की नमाज 2 रकात पढ़ लें, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी आप पढ़ सकते हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की 8 रकात नमाज पढ़ते थे। 5 नंबर पे है सलातुल तौबा। इस नमाज के बारे में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई इंसान गुनाह करता है और गुनाह करने के बाद फ़ौरन वज़ू करके सलातुल तौबा की नमाज अदा करता है, अल्लाह पाक उसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। देखा आपने कितनी बड़ी फजीलत है इस नमाज की। कितना ही बड़ा गुनाह क्यों ना हो, इस नमाज को पढ़ने से अल्लाह पाक तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। नंबर 6 है सलातुल हाजत। इस नमाज को तब पढ़े जब कोई हाजत पेश आ जाए, मुश्किल काम आ जाए। 2 रकत नमाज सलातुल हाजत की पढ़ लिया करें। कम से कम 2 रकात नमाज पढ़ ले। याद रखें, जायज़ मकसद होना ज़रूरी है। ये नहीं कि नाजायज़ मकसद और हराम काम के लिए आप सलातुल हाजत की नमाज पढ़ें, ये गलत होगा। इन सब नमाज़ों का पढ़ने का तरीका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। अगर आप पढ़ना नहीं जानते हो तो एक बार डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ इन 6 नमाज़ों का मुकम्मल तरीका स्टेप बाय स्टेप आप कंप्लीट सीख सकते हैं।